आप सभी को गणित की हवेली में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में टाइप वन का लेवल 2 पढ़ेंगे। टाइप वन हम लोग का क्या था? टाइप लोग का हम लोग का ये टॉपिक था त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसमें 3 लेवल थे, जिसमें से हम लोग एक लेवल पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेवल 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें किस तरह का प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, इसको समझिए। कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 2 भुजा का माप दिया है। एक का नाम ए, एक का माप ए और दूसरा का माप बी है। तो इस तीसरे का माप कितना होगा? तो तीसरे का माप निकालने के लिए पहले वीडियो में भी सिखाए थे कि जो भी रहे उसमें रूट लगा दीजिए, और रूट लगाने के बाद एक बार इसका स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर, और दूसरा में ये बी है ना, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। और कर्ण है इसीलिए बीच में क्या दे दिए? प्लस। सबसे बड़ी भुजा इसलिए प्लस। अब देखिए, इस चैप्टर का जो टाइप 1 है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, इसको आप समझिए अच्छे से। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा का माप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और दूसरी भुजा का माप 2ab है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इससे बहुत तरह कंसेप्ट निकलेगा। ध्यान समझिए, एग्जाम इसको बनाइएगा मत, डायरेक्ट दिमाग में रखिए और आंसर आएगा। देखिए इसका तीसरा भुजा का माप कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर करेंगे। एक बार इसका स्क्वायर, इस पूरा यहाँ से यहाँ पूरा समझिए कि एक संख्या है। इस संख्या का मान क्या है? इसका मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर। अब फिर ये इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, बीच में प्लस होगा या माइनस? कर्ण है इसलिए प्लस होगा। अब देखिए फिर से रूट अंडर, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर, इसको समझिए पूरा ए है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब पहले से 2 मात्रा में है और 2 आ जाएगा तो 4, ए का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब पहले से 2 है मात्रा में और 2 आ जाएगा तो बी के पावर 4 माइनस 2ab। तो 2 ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। अब प्लस में कितना है? प्लस में 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों, अब सॉल्व करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, बी का पावर 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए अब कैसे हुआ, ये दोनों को देखिए, यहाँ 4 प्लस में है और 2 माइनस में है तो प्लस माइनस घटता है। तो 4 में 2 जाने से 2, चिन्ह किसका होगा? बड़ा का। बड़ा कौन है? 4, इसलिए बड़ा का चिन्ह दे दिए प्लस। ठीक है, अब देखिए ये जो एक फॉर्मूला में सज गया, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इसका है, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पहले वाला वीडियो में पढ़े थे, जब स्क्वायर और रूट एक साथ आए तो दोनों हट जाता है, यानी ये भुजा का माप कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस भुजा का ये कर्ण क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोग को हम समझाएं, इसको आप एग्जाम में कभी भी मत करिएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? एक भुजा यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरा ए प्लस बी है, ए 2ab है, तो तीसरा का मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से समझिए, इसको हम फ्रेश करके लिखते हैं। देखिए अगले पेज में, देखिए
यानी याद कैसे रखेंगे, यही वाला था कि यहाँ देखिए इसे, इसको हम लोग यदि माइनस में लिखते हैं, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर। यानी यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और नीचे 2ab, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ 2ab, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ 2ab, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ 2ab। तो बस यही कंसेप्ट याद रखना है। त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस त्रिक है, समझिए ये पाइथागोरस त्रिक का ही कंसेप्ट, इसको दिमाग में रख लीजिए। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ 2ab हो गया। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ 2xy है, तो यहाँ क्या छूट गया, क्या छूट गया, प्लस छूट गया। तो इसको एग्जाम में कभी भी निकालिएगा मत, डायरेक्ट लिखिए y² x² प्लस y², डायरेक्ट। यहाँ देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये 2ab, समझिए ये माइनस में, ये 2ab, तो यहाँ क्या होगा, ये मेरा प्लस वाला होगा। तो यही वाला लिखना है, यही वाला सेम चीज़ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन क्या प्लस में, तो p² प्लस 1। अगला, अब इसमें करते हैं 1 माइनस a² और ये समझिए 2ab, 1 माइनस a², इसको समझिए 2ab, b की जगह कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर एक है, ये b है मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, या माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तब ना 2ab होता है, तो माइनस तो यहाँ क्या जाएगा प्लस, 1 प्लस a², इसका वैल्यू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेरा बहुत सारा सवाल बनता है हर एग्जाम में, इससे मेरा समय बचता है। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका उपयोग कैसे होता है। देखिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल मेरा है क्वेश्चन नंबर 16, दिया cos थीटा बराबर 2p/1 प्लस p², tan थीटा का मान पूछा है। एग्जाम में आप लोग ये सब देख के हड़बड़ाइएगा मत, दिमाग में फट से दौड़ाइए कि एक फट से त्रिभुज भी बना सकते हैं या दिमाग में भी रख सकते हैं। चलिए त्रिभुज ही बना लेते हैं। त्रिभुज में हम लोग क्या देखें कि ऊपर वाला क्या कहते हैं, ये लंब आधार कर्ण, ऊपर वाला क्या है लंब आधार कर्ण, तो नीचे आधार 2p, ये मेरा क्या है कर्ण 1 प्लस p², ये दिया हुआ है। अब आप लोग से हम पूछते हैं, बताइए कि ये दो भुजा दिया हुआ है, क्या तीसरा भुजा निकलेगा, 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 कैसे निकलेगा, तो बताइए क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए सर, यहाँ यदि प्लस होता है तो इस जगह पर, और नीचे 2ab यदि नज़र आ रहा है, 2ab की जगह एक है, 2ab नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देते हैं, 2ab का फॉर्म बना जाता है, यहाँ पर माइनस होगा, 1 माइनस p², 1 जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, यहाँ खाली माइनस होता है, यानी यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ 2ab, माइनस होगा, प्लस होगा, 2ab होगा। अब मेरा तीनों भुजा पता चल गया है, तो tan थीटा का मान क्या होता है, ऊपर लंब आधार कर्ण, तो ऊपर में मेरा क्या होता है आधार, ऊपर में मेरा क्या होता है, सॉरी ऊपर में क्या होता है लंब, तो लंब का वैल्यू 1 माइनस p², नीचे आधार का वैल्यू 2p, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 1 माइनस p²/2p, इसका सही जवाब ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप लोग सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें शॉर्ट तुरंत बनाना है। अगला क्वेश्चन ये आया आपके पास, अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपका दिया हुआ है cos x बराबर p/q, तो आप अपना मन में दौड़ाइए, cos x का फॉर्मूला ऊपर लंब आधार कर्ण क्या होता है आधार, ये आधार हो गया, कर्ण मेरा कौन वाला है, ये कर्ण है, q हो गया। आज तब इसका वैल्यू कितना निकलेगा, तो जब बताएं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो रोट दीजिएगा, कर्ण वाला पहले लिखिए q², ठीक है, उसके बाद ये वाला p है तो p का स्क्वायर, बीच में प्लस हो गया माइनस, कर्ण छोड़ के दूसरा कोई भुजा रहे तो माइनस होगा, तो यह माइनस दे दिए, तीनों भुजा निकल गया मेरा। अब जो पूछे वो निकलेगा, tan x, tan का ऊपर में क्या होता है लंब आधार कर्ण, तो ऊपर में मेरा लंब, तो q² माइनस p², और नीचे आधार का वैल्यू p, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है,
आप लोग इस तरह क्वेश्चन को देख के छोड़िएगा मत, बहुत ईजी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। 10x बराबर m/n, तो इसको रूट पहले त्रिभुज बना लीजिए आप लोग सोल्यूशन के लिए। तो बताइए 10x अपना मन में दौड़ाइए, अपना मन में दौड़ाइए, एक मिनट, आप लोग मन में दौड़ाइए कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऊपर में लंब का वैल्यू m और नीचे आधार n, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर से बोलेंगे रूट अंडर, ये है m का स्क्वायर, ये मेरा है n, तो n का स्क्वायर, और बीच में प्लस होगा ना माइनस, प्लस, क्योंकि कर्व निकाल रहे हैं तो प्लस होगा, कर्व निकालने में प्लस और बाकी दोनों निकालने में माइनस। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान समझिए। तीनों भुजा होने के बाद मेरा बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, साइन एक्स ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण। तो मन में सोचिए, जैसे हम बोल रहे वैसे आप सोचिए, ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण, ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण। तो अपना दिमाग में दौड़ाइए, क्या होता है, लंब, लंब का वैल्यू m, नीचे कर्ण, कर्ण का वैल्यू ये m² प्लस n² प्लस cos x का वैल्यू क्या होता है। तो cos x का वैल्यू ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण। सोचिए तो नीचे लंब आधार कर्ण में क्या होता है, नीचे ऊपर में आधार होता है तो आधार n और नीचे कर्ण, कर्ण ये है m² प्लस n²। अब आप लोग को समझाए हैं, भिन्न वाला जोड़ आ गया। देखिए ये जब दोनों एक जैसा रहे तो दोनों का एक जैसा ही लिखते हैं, m² प्लस n²। अब देखिए ऊपर में खाली प्लस है तो प्लस दे देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, m प्लस n। इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। देखिए कैसे करते हैं इसको, cot x बराबर k, cot x बराबर k, तो कैसे करेंगे। तो फिर से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, मन में बना सकते हैं या फिर डायग्राम से। देखिए अब सोचिए cot x दिया है, ये थीटा है, ये थीटा, इसको छोड़िए, इससे को मत कर। देखिए cot का वैल्यू k दिया है, तो k दिया है ना, तो क्या होता है, लोग ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण, ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण, ऊपर में क्या होता है, cot x में ऊपर में क्या होता है। सोचिए हम जैसे बोले लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, तो ऊपर में सर क्या होता है, कर्ण होता है, सॉरी ऊपर में क्या होता है, लंब आधार कर्ण में क्या होता है, ऊपर में, दिमाग लगाइए, सोचिए, नहीं आ रहा है, ऊपर में क्या होता है, तो इसका आधार ऊपर में, आधार का मतलब ये आधार के, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। तो कॉट का वैल्यू ऊपर में होता है मेरा आधार और नीचे लंब। अच्छा हो गया दो भुजा, तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करता है, ये रूट देते हैं। तो चलिए अब ये कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अब देखिए इस दोनों में, दोनों का पहले स्क्वायर करिए, के का एक बार स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक बार हम लोग के का स्क्वायर करेंगे, और फिर एक का स्क्वायर करेंगे और बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। ये मेरा आ चुका है। अब साइन एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। साइन एक्स में क्या होता है, ऊपर बताइए, साइन थीटा में ऊपर में क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण। दौड़िए जैसे हम बोले सवाल किया, आप सोचिए, तो ऊपर में होता है लंब, लंब का वैल्यू कितना है, एक, वही लंब है ना। और नीचे क्या होता है, साइन थीटा में नीचे क्या आता है, कर्ण। तो कर्ण का रूट अंडर के² प्लस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। 30% का सही